कोविड-19 के दूसरे चरण में जब कोरोना पूरे देश में शबाब पर था, पूरे देश में लगातार मौतों के आंकड़ों में इजाफा होता जा रहा था। उस वक्त लोग अपने परिजनों का इलाज कराने के बाद आर्थिक रूप से कमजोर हो चुके थे। उसके बावजूद उनके परिजन बच नहीं पाए। ऐसे वक्त में जनपद के गंगा नदी में लोगों के शव फेंके जाने का क्रम जारी हो गया। ऐसे वक्त में जनपद की एक संस्था यूथ रूरल एंटरप्रेन्योर, जिसके अध्यक्ष संजय राय ने मुश्किल वक्त में लोगों को मदद देने के लिए आ गए और उन्होंने जनपद के स्वास्थ्य केंद्रों पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देने के साथ ही लोगों के अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी बैंक की शुरुआत की। और इस लकड़ी बैंक के बनने से जनपद के लोगों को लाशों को जलाने में सहूलियत मिलने लगी, क्योंकि उस वक्त लकड़ी का लगभग अकाल पड़ गया था। उनके द्वारा शुरू किया गया लकड़ी बैंक ने आज उन्हें विश्व रिकॉर्ड बैंक के द्वारा लकड़ी बैंक के लिए कोरोना वायरस किए गए बेहतरीन कार्य के लिए सम्मानित करने का काम किया। इस अवसर पर संजय राय के साथ उनकी पूरी टीम को विश्व रिकॉर्ड बैंक ने मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। यह मेडल मैं गाजीपुर के उन तमाम गरीब लोगों को समर्पित करता हूं जो वंचित हैं अपने जीवन के अंतिम संस्कार के लिए। मैं क्षमा प्रार्थी हूं। यह वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बनना चाहिए था, परंतु कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो भविष्य में प्रेरणा देती है सामाजिक समरसता के लिए। मैं गाजीपुर के उन लोगों का आह्वान करता हूं कि आइए, एक आदमी एक गरीब परिवार के जीवन उत्थान के लिए काम करेगा, जिससे बेरोजगारी हटेगी। तो उन लोगों को कभी भी भविष्य में लकड़ी बैंक के माध्यम से लकड़ी ना लेना पड़े, यह मेरा आग्रह है। गाजीपुर को ग्रेटर गाजीपुर बनाना हमारा संकल्प है। 2025 तक जो 18,801 करोड़ रुपए जिले की जीडीपी है, उसको 36,000 करोड़ पहुँचाना। जो आज़ादी के 75 साल तक जो नहीं हुआ, वो आने वाले 5 सालों में होगा। ये हमारा संकल्प है। आज का किस तरह का कार्यक्रम है? आज का कार्यक्रम, हमने भारतीय संस्कृति पे एक पुस्तक लिखी है। साथ साथ में पिछले 1 महीने से रोजगार आपके द्वारा चल रहे कार्यक्रम का सांकेतिक रूप से युवाओं को आज रोजगार का अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया और गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड के माध्यम से जो लकड़ी बैंक के लिए सम्मान कार्यक्रम था, वह मेरे आग्रह पर उन्होंने गाजीपुर में रखा था। सबसे खुशी की बात यह है कि गाजीपुर से कुछ लड़के स्विट्जरलैंड नौकरी करने जाएंगे, कुछ लड़के कुवैत नौकरी करने जाएंगे। अब युवा जो है बेरोजगार नहीं रहेगा। ये हमारा संकल्प की सिद्धि की एक पहली प्रमाण है। हमारा संकल्प है प्रतिवर्ष 25,000 युवाओं को रोजगार के साथ जोड़ना। उसमें नौकरी है, स्वरोजगार है, आत्मनिर्भर भी है, और सरकार की वो योजना जो युवाओं को समझ नहीं आता उनको भी जोड़ना है। आज हमने 222 युवाओं को नौकरी दिए हैं और लगभग 7 लोगों को व्यापार के साथ कनेक्ट किया है रोजगार देकर। और आने वाले समय में हर महीने अलग अलग तहसील में जाकर के रोजगार के मेलों को ले जाएंगे, ताकि बच्चों टचलेस, भारत में पहली बार आज गाजीपुर में एक और इतिहास हुआ कि पूरी प्रोसेस को टचलेस रखा गया। पूरा प्रोसेस वीडियो के माध्यम से रिकॉर्ड करके और रोजगार के अवसर बड़े बड़े कंपनियां आई। अभी तक वो कंपनियां मेट्रो शहर में जाकर के कैंपस सिलेक्शन करती थी। मेरे आग्रह पे, संस्था के आग्रह पे, यहाँ के युवाओं को टाटा कंपनी, इन्फोसिस कंपनी, बिरला की पैंटलून कंपनी, सडेस्को जैसी बड़ी कंपनी आकर के यहाँ रोजगार दी। यह एक सामाजिक समस्या है जिसको परिवर्तन करना हमारा ध्येय है। और सामाजिक समस्या ये है कि ज़्यादातर युवा पढ़ लिख करके सरकारी नौकरी ढूंढते हैं। आज भारत में काम करने वाले लोग किसी भी सरकार के नौकरी करने वाला ज़्यादा आय आईटी सेक्टर में कमाते, सर्विस सेक्टर में कमाते हैं। तो इस कार्यक्रम में जनपद में सैकड़ों युवाओं को रोजगार से जोड़ने का भी काम किया गया, जिन्हें विभिन्न कंपनियों के द्वारा नियुक्ति पत्र भी प्रदान किया गया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। मेरा नाम है पवन सोलंकी, प्रेसिडेंट वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ इंडिया जीनियस फाउंडेशन। आज यूथ रूरल एंटरप्रेन्योर्स फाउंडेशन और उनकी टीम, उन्होंने हमारे वहाँ 2 रिकॉर्ड के लिए इंक्वायरी की थी, जिसमें पहला उनका एक रिकॉर्ड था कि जो उनका वर्ल्ड में फर्स्ट एवर फूड बैंक स्टार्ट किया है, जो स्मशान के अंदर जो लकड़ी से अपनी लाश को ये जलाते हैं। और मेनली उनका एम था कि गंगा नदी में जो बहाया जाता है उसके सामने इन्होंने ये स्टार्ट किया था। और दूसरा रिकॉर्ड
जो रिकॉर्ड नहीं बोल सकते पर उसको कोरोना वॉरियर्स हमारी भाषा में हम कहते हैं कोरोना वॉरियर्स, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी ऊपर का सर्टिफिकेट है, जिन्होंने कोरोना के अंदर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और पूरे गाजीपुर ज़िले में जो कोरोना वॉरियर्स की टीम, उनकी टीम ने काम किया है, उसके दोनों ये काम के लिए आज वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ इंडिया की टीम यहाँ गाजीपुर आई थी और उन्होंने उनको वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट, कोरोना वॉरियर्स का सर्टिफिकेट और मेडल देके सम्मानित किया है। अगर सर किसी व्यक्ति को अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड क्लेम करना हो आपकी संस्था की तरफ से, तो उसका क्या क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर ऐसा रहता है कि पहले हम उनसे प्रोफाइल मंगवाते हैं, उनकी कामगिरी की एनालिसिस होती है, फिर जो मीडिया है, मीडिया में क्या आया है, जो ऑनलाइन उनका क्या है, वो हमारी टीम कंपेयर करती है और उसी के बेस पे हमारी एक जो कमेटी होती है वो डिसाइड करती है कि इनको सर्टिफिकेट देना है नहीं देना है। तो वो पूरा क्राइटेरिया जो मेनली मीडिया का हम जो मीडिया के अंदर जो आया होता है उनकी एक्टिविटी, उसी को ही हम कंसीडर करते हैं, प्लस उनकी प्रोफाइल और क्रॉस रेफरेंस, जो लोग रेफरेंस देते हैं उसी बेस पे हम कोरोना वॉरियर्स का और रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट देते हैं। थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू।